आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे टैरो के जरिए कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइज, आशा करती हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे अगर रेजोनेट करती है तो इसको आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके, और जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे रीडिंग तो करेंगे साथ ही में ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में वो क्या आउटकम लेने वाले, होना क्या है इस कनेक्शन का। ठीक है, तो इस रीडिंग को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट्स में जाके क्लेम जरूर करना। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार मन में लीजिए। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। Ace of Cups, King of Wands, High Priestess, Three of Swords, Eight of Cups, Three of Wands, Ace of Swords, Death, Ten of Wands, the Hierophant, Seven of Wands, Three of Pentacles। सो गाइस, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन का बॉर्न डेट में नंबर 13 की एनर्जी है, 10 है, नंबर 7 है, 3 है, 8 है, 2 है एंड नंबर 7 है एंड 5 है। सो क्लियरली एक चीज़ दिख रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में ना कुछ भी नहीं बचा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने आपको बिल्कुल स्टक मोड में डाल के ना एकदम से घोस्ट कर दिया है। मुझे क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इस पर्सन ने रिसेंटली इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर रखा है, आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही वियर्ड, जो कि मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का बिहेवियर आपके साथ करेंगे। उन्हें समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला काम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके समझ से बाहर जा रहे हैं ये पर्सन, और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि डीप इनसाइड ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। आपको इंटरनली फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, जहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस रिलेशनशिप में कहीं से कहीं भी कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ वहीं थम गया है, सब कुछ रुक गया है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई मतलब ऐसा दिख रहा है ये इस पर्सन ने आपको इस कदर घोस्ट कर दिया है, जहाँ पर ये पर्सन मुड़ के देख ही नहीं रहा आपकी ओर। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी ना ये व्यक्ति एडजस्ट करने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब कि ये चाहे तो आपसे मिल सकते हैं, चाहे तो आपको एक मैसेज ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर ये व्यक्ति यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको घोस्ट कर दिया है, एकदम से आपको छोड़ के चले गए हैं। और आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में अब कुछ सुनने कहने लायक कुछ बचा नहीं है। आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो कि पता नहीं आगे फ्यूचर में कुछ हो भी सकता है कि नहीं। आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर ना एक चीज़ तो मुझे बहुत ही कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत ही हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में आने वाला है।
एक ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर कंफर्म है जो आने वाला है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपका ना, आपको क्या है कि आप जो चाहते हो ना वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल नहीं रही है, जिस वजह से आप अपना जो मन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना ख़राब आपका हुआ पड़ा है, और इस मन को आपने ख़राब कर ही लिया है। एक सेकेंड गाइस, मैं पानी पी लूँ। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक तरह से अपना मन ख़राब कर लिया है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको इनसे मिल नहीं रही है, ना ये आ रहे हैं, ठीक है। आपका मन जो है बेहद रेस्टलेस हो चुका है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये रिश्ता ना आपके हाथ से ना एक तरह से रेत की तरह ना मुट्ठी से फिसले जा रहा है। कहते हैं ना, रेत की तरह फिसल गया है। आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ चुके हैं जहाँ पर ये रिश्ता आगे ग्रो नहीं करेगा। आपके अंदर ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं जहाँ पर मतलब आपके अंदर इनसिक्योरिटी हो चुकी है इनको लेकर के कि ये व्यक्ति आपके पास नहीं है तो ये कहाँ है, क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, वो किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रही है, जिन सवालों ने आपको बेसिकली झंझोर के रख दिया है। क्योंकि कुछ दिन अगर ये बात करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं आपकी लाइफ से, तो आपके दिमाग में रहता है ही माइट और शी माइट बी डेटिंग सम अनदर पर्सन। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी कि ज़रूर वो किसी और से बात कर रहा होगा या वो किसी और से बात कर रही होगी। अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है। तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में ना बेस्ट दिया है, ठीक है, और आपको ये भी लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ऑलमोस्ट एंड के तादाद पे आ चुका है। आपके अंदर एक आवाज़ आ चुकी है कि आपको ऐसा लग रहा है बस अब इससे ज़्यादा नहीं हैंडल हो पाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को एक तरह से ना आपकी एनर्जी डेड घोषित कर दी है कि नहीं, अब मेरे बस की नहीं है, मैंने बहुत कर लिया इस कनेक्शन को। नो डाउट आपने यहाँ पर बहुत लंबा वेटिंग पीरियड मैंने देख रही हूँ कि एक लंबा वेटिंग पीरियड है जिसको आपने झेला है। और ये व्यक्ति पर आपने ना आंखें मूंद के विश्वास किया था, अपने घर वालों से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा। और वे व्यक्ति जिस पे हम बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करते हैं, जब वो व्यक्ति कहते हैं ना विश्वास तोड़ के जाते हैं ना, तो इंसान की ज़िंदगी हिल जाती है। तो यहाँ यही हुआ है कि आपने अपना इमोशंस, अपनी एनर्जी सब इन्वेस्ट किया इस इंसान के ऊपर, और बदले में आपको क्या मिला, ये व्यक्ति आपको एकदम से धोखा देके चला गया। आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप बेसिकली अपनी लाइफ में ना रिकन्सिलेशन को लेकर के ना आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। नो डाउट आपका पास्ट में बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आपने बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी है, और क्लियरली दिख रहा है कि आप रिकन्सिलेशन को लेकर के इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए हो ये चीज़ें सोच सोच। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअल में इसलिए भी शांत हैं, वो बेसिकली ना बहुत सिक्योर चलना चाहते हैं, फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। स्पेशली अपना करियर, अपना पैसा, अपना औहदा, रुतबा जो भी मेहनत से उन्होंने बनाया है, और उनकी फैमिली एंड ऑल, ये सब चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रह के आपके साथ चलना चाह रहे हैं। इसीलिए उनका आपकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको याद नहीं करते,
डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, और आने वाले समय में स्ट्रांगली आपके बारे में डे नाइट सोचेंगे। ये बहुत ज़्यादा लॉनली फील करेंगे, ये बेट्रेल फील करेंगे, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन में इस इंसान के ना दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ सेफ़ चलना है। इसको बस इतना पता है कि इसको सेफ़ चलना है। करंट सिचुएशन में यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान को सेफली चलना है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ने एंट्री मारी है, उसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ है, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर अभी है वहाँ पर ये मजबूरी में रह रहे हैं, ठीक है, बट ये आना आपकी तरफ ही चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इस वक्त पर ना आपके पार्टनर ये सोच विचार कर रहे हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न आपके लिए और इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ हो, ठीक है, इस लिए गए इंस्टेंट डिसीज़न से आपका और आपके पार्टनर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये यहाँ ये देख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ सकते हैं, जो आपको नहीं देखना चाहते इनके साथ। और इनको दिख रहा है कि बहुत मेजरली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे लग रहा है ये बाकी की ना चीज़ों पर ना काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपना घर, अपना बेसिकली बहुत ज़्यादा जो मुझे फोकस दिख रहा है अपना करियर, अपनी नौकरी, अपना औहदा, इसका ध्यान दे रहे हैं। बाद में ये अपनी फैमिली को देख रहे हैं और आपको आखिर में ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेट करे जा रहे हैं और इस पर्सन से ये तो प्रॉपर आंसर भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पर डैमेज आप अपना हर दिन कर रहे हो, ठीक है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में बेसिकली मस्त मौला बने पड़े हैं। आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में चारों तरफ चीज़ें तितर बितर हुई पड़ी है, सब बिखरा पड़ा है। आप अपनी किस्मत को, अपने साथ के जो कनेक्शन है आपका इनके साथ, उसको कोसते हुए एक साइड पे बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ज़रूर हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आप ग्रोथ लाते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ग्रोथ आए, रिकंसिलेशन आए। डीप इनसाइड क्या हो रहा है, आपकी जो होप्स है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। आपकी उम्मीदें जवाब दे रही है। इस वक्त पे आपकी जो आशाएं थी इस इंसान से, होप्स थी, जो आपने सोच रखा था कि ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो चीज़ जो डगमगाई है ना आपकी लाइफ में, उससे क्या हुआ है, आपके अंदर एक तरह से कहते हैं ना, तोड़ा ताड़ी चालू हो गई है। आपके अंदर जो लव बॉम्बिंग वाला काम किया वो भी इसी इंसान ने ही किया है। आप इस वक्त पर चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं फील नहीं हो रही है। इनसाइड बिल्कुल आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है।
कुछ भी हो रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक बोलते हैं ना कि मार का असर ना होना, सुख का असर ना होना, दुख का असर ना होना, गुमसुम से हो गए हो आप, शांत होके बैठे हो, प्यार का भी असर नहीं चढ़ रहा। इस तरह की वाइब्रेशन है आपकी, जहाँ पर आप चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप हर चीज़ को कहते हैं ना फील करना चाहते हो, बट फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फीलिंग अंदर से कहीं कहते हैं ना आपके पर्सन ने ना बैडली ड्रेन किया है, यहाँ पे आपकी सोल को ना डैमेज करा है। तो आपको फील कैसे होगा, आप फील कैसे करोगे, नहीं कर पा रहे हो। आप इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांगली आप रिसेंट पास्ट में कम्युनिकेशन में थे, कोई क्लैरिटी ओके क्लैरिटी आएगी आपकी तरफ, ठीक है। और ये रिसेंट में ही हुआ होगा, महीना भर पहले, ठीक है। काफ़ी लोगों को अपने पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव हुई होगी, बेशक थोड़े रूड होंगे, बट कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है ये। हाल ही में, रिसेंट में, कुछ महीनों पहले हो सकता है, ठीक है, 10-15 दिन पहले भी हो सकता है, आपको कोई कम्युनिकेशन या रियलिटी आपको मिला है। और आपको ना थोड़ा सा ना परेशान कर गया ये सब चीज़ें। जब उनसे आपको रियलिटी मिला, आपको लगा यार ये कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़, ऐसा बिहेवियर उनका जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आप टूटे पड़े हो, आप बेसिकली पूरी तरीके से ना डैमेज हो गए हो। इस पर्सन से बात ना कर पाना, ये जो लाइफ में धोखे वाला जो फेज़ आया है उसको फेस करना, आप हर तरीके से मुझे टूटे हुए ब्रोकन फील दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आप का बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, और अब आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो स्ट्रांगली। डेथ का कार्ड जब आता है ना, तो हमें लगता है कि नया जन्म हुआ है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड कभी भी बुरा नहीं होता, याद रखना। डेथ मीन्स रीबर्थ, एक पुरानी चीज़ का एंड होना और एक न्यू चीज़ का आगमन होना, शुरुआत होना। ये नया जन्म ना कभी भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। ये मत सोचना कि नया जन्म हो गया, मैंने खुद ने किया, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। ये कुदरत की चपेट से होता है। यानी कि ज़िंदगी में जब धोखा रिसीव होता है ना, जिसमें हम जिसमें हम उब गए, हमें दुनियादारी, लोगों की परख का समझ आ जाता है, कौन कितना पानी में, किसने कितना साथ दिया, किसने साथ छोड़ दिया। हर व्यक्ति का कहते हैं ना हमें मोल समझ में आता है। जिन भी लोगों के लिए आपने ज़रूरत से ज़्यादा जिनके लिए भी किया ना, उनके लिए भी कह रही हूँ, आप सडनली फील करने लगते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे इनकी ज़रूरत थी ये मेरे काम नहीं आए, अब मैं इनके काम क्यों आऊँ। तब कोई नहीं आता जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक हार्ड लेसन होता है यूनिवर्स की तरफ से। सिंपल सी भाषा में बता दूं आप लोगों को कि आपको ये पता होना चाहिए, आपने सफरिंग बहुत झेली है, ठीक है ना। तो ये हार्ड लेसन है, ठीक है। देखो यूनिवर्स ना कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता है, ठीक है। ये देखो मैंने टेबल पे भी लगा रखा है, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना, तो वही चीज़ें दिमाग में एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे क्या है, यहाँ पर नाराज़ नहीं है। यूनिवर्स सपोर्ट करता है आपको, यूनिवर्स
प्यार करता है आपको, अगर आपके मन में ये सवाल था कि दीदी ये व्यक्ति फिर दिखता क्यों नहीं, अगर गॉड इतना ही हमसे प्यार करते हैं, गॉड अगर इतना ही हमें चाहते हैं, तो ये व्यक्ति दीदी हमें क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं मिलने आता। प्यार है तो हमें तकलीफ़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये आज नहीं होगा तो कल सबक मिलेगा, सबक को आप टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। सबक तो मिलना ही है, और हमारी जो लाइफ है ना वो एक साथ नहीं चल सकती है, ध्यान रखना। लाइफ में ना सब कुछ स्मूथ नहीं चलेगा, अप एंड डाउन्स ज़िंदगी में होता है। कई बार हम कहते हैं ना ये हमारी जॉब है, ये हमारी शादी है, हमारा करियर है, राइट, तो ये गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो ऐसे हमारी ज़िंदगी मस्त चल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोग प्लान करते हैं। लाइफ में क्या होता है, ट्विस्ट रिटर्न आता ही है, ठीक है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ईश्वर आपको उस चैलेंजेस को सामना करने के लिए ना मजबूत बना देते हैं। जो अनहोनी होने वाली होती है, घटनाएं घटने, बड़े इवेंट्स जो घटने वाले होते हैं वो हमें नहीं पता, हमारे ईश्वर को पता है। परमपिता महादेव, हमारे परमेश्वर प्रभु को पता है कि इसके साथ फलानी डेट पे ये इंसिडेंट होने वाला है, और हम सोचते रहते हैं यहाँ पर, तो वो इंसिडेंट होना भी शुरू हो जाता है। आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की अगर जंग को जीतना चाहते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस नहीं लेके आओगे तो दिक्कत आएगी। कॉन्फिडेंस इज़ ओनली की टू सक्सेस, ओके। आप बहुत पेन से गुजर रहे हो, लेकिन यही पेन है, यही फ्यूचर अवेकनिंग है, ठीक है। आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा से मैं आप लोगों को समझाती आई हूँ कि दिस जर्नी इज़ नॉट दैट मच ब्यूटीफुल जितना आप समझ रहे हो। बहुत टफ होती है, एक बहुत ही हार्डकोर लेसन होता है, कुदरत का बड़ा वाला चपेट होता है ये, ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में हमें झंझोर कर रख देता है। और ये लेसन याद रखना कि गॉड तब देते हैं जब आपको बताते हैं। लेसन हमेशा बताता है कि हमें अपने आप से ज़्यादा किसी और की ज़रूरत नहीं है। तब गॉड बताते हैं भाई ब्रेक लगा ले अपनी लाइफ में, तुझे जो मैंने चीज़ दी है वो मेरी देन है, ठीक है, जो मैंने तुझे चीज़ें दी है वो मेरी देन है, इससे ज़्यादा मत मांग। जब हम किसी व्यक्ति पे ज़रूरत से ज़्यादा अंधा विश्वास करते हैं, वहाँ पर यूनिवर्स हमें बताता है ठीक है भाई, लो फिर पर्ची पकड़ो, इनका सच सुन लो। यूनिवर्स कहते हैं यहाँ पर कि आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोच विचार करते हो, ठीक है, आपने अपने बारे में बहुत सोच विचार कर लिया, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको लेसन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ पे रीयूनियन नहीं हो रहा है, एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, इस कनेक्शन के अंदर आपने दूसरों के, आपने अपने बारे में नहीं सोचा है। इस कनेक्शन में आप क्या है, अपने बारे में सोचते नहीं हो, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हो। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुमने जो है अपने बारे में तो सोचा ही नहीं है। तो ये कनेक्शन आपको अपने आप को सोचने में काबिल बनाएगा।
अकेले टाइम में ना बैठ के बहुत सारे सवाल करते हो कि आखिर कब चीज़ें ठीक होंगी, कब। आप चिल्ला चिल्ला के भी बोलते हो, गॉड से बात करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, निकोला टेस्ला टेक्निक्स को फॉलो करते हो। आप बार बार ये सोचते हो कि आखिर चीज़ें कैसे ठीक होगी। लिटरली वो एनर्जी जहाँ पे आप चीखना चाहते हो। तो ये आपकी, कहते हैं ना, दशा हो चुकी है। ठीक है, आप क्या है ना, आप दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीदें लगा के बैठे हो, और जब आप सामने वाले के बारे में सोच विचार करना, चेजिंग करना बंद कर देते हो ना, तब उसी दौरान आपकी लाइफ में होते हैं चमत्कार। यकीन मानना, जितना आप चीज़ों को पकड़ के बैठोगे, जितना पकड़ के बैठोगे, उतना चीज़ें आपकी लाइफ से भागेंगी। जैसे ही आपने इस इंसान को छोड़ दिया, इसके बारे में जब जब ध्यान आए तो दिमाग को कमांड करो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको इस व्यक्ति के बारे में जितना आप भागेंगे, चेस करेंगे, उतनी ही दिक्कत। आपकी लाइफ में ना, आपको घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, एक ब्यूटीफुल सा बिगेस्ट चेंज आने वाला है। आपको एक्सेप्ट करना है इन चीज़ों को। ठीक है, आप लोग गलती पता है कहाँ कर रहे हो? आप लोग ना अपने आप को सिग्नल ये देते हो कि तू उसको नहीं भूल पा रही है, तू उसको याद कर रही है, मुझे तो चाहिए 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 चाहिए। आपको ये सिग्नल नहीं देना। जो मैं सिग्नल देने को कह रही हूँ आपको वो करना है। ठीक है, आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना। आपको इस पर्सन का जब ध्यान आए आप इसको साइडलाइन करो कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, मैंने इसको अपने से दूर कर दिया है। फिर आप देखो इस इंसान के पास क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही काम करती है। आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वो हावी हो रही है इनके ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप इनके बारे में सोचना बंद करोगे वैसे ही वो चीज़ें वहाँ मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिग्नल को आपको ना उल्टा देना शुरू करना। आप बार बार बोलो कि यार तुम मूव ऑन कर चुकी है, तुझे उसकी याद भी नहीं आती है। ठीक है, तू उसको याद नहीं कर रहा, याद नहीं कर रही, तू अपनी ज़िंदगी मस्त है, तू हैप्पी है, तू हैप्पी है, तू हैप्पी है। बार बार बोलो तू हैप्पी है, तू हैप्पी है, तू हैप्पी है। ठीक है, एक हीलिंग खुद ही शुरू हो जाएगी। बार बार खुद को रुलाते रहोगे कि मैं नहीं आया या वो नहीं आई, है ना, कुछ भी, तो वही चीज़ें घटित हो रही है। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर, बुरा मत मानना, मन से तन से मज़े में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मज़े में है और अभी करंट सिचुएशन में बहुत मज़े में है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती है कि आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है ना, भागा भागा आ रहा है। ठीक है, नहीं, मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे दिखेगा। ठीक है, ये आपके जो पार्टनर है ना, इस समय पैसा कमाने में, पावर में, वर्क में, फैमिली में, हर काम में मुझे ये बंदा फोकस दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो क्लियरली एक चीज़ सॉलिड वाला डाउनलोड आ रहा है आपके ना, जैसे ब्रेन पर ना किसी ने ना जैसे एक ब्रश मार दिया है। ठीक है, झाड़ू मार दिया किसी ने,
और आपको सब साफ दिखाई दे रहा है। आपको ना भ्रम की दुनिया से ना बाहर निकलने को कह रहे यूनिवर्स, ठीक है। इल्यूज़न की दुनिया से बाहर निकलो। ओके। एक सच है कि आपकी जो पर्सन है ना, वो बहुत बड़े सेल्फिश इंसान तो है। इस बात को आप नहीं झुठला सकते हो। जी हाँ, ये पर्सन सेल्फिश इंसान तो है। आपके पर्सन सेल्फिश है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इस चीज़ से दूर मत भागो। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सेल्फिश, बहुत सेल्फिश। ये पर्सन कोई बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ये पर्सन दोनों जगह ही रहना चाहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये अपने घर में, अपने परिवार में पूरी तरीके से फोकस्ड है और अलर्ट है। ये अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी नौकरी, हर चीज़ पे फोकस्ड है, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये जो भी चीज़ें करनी है अपना बेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है, आपके इमोशंस जो है हैवी हो रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार मैंने क्या किया है, ठीक है ना। एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की बल्ले बल्ले ही चल रही है। सच का सामना करो, आप रियलिटी चेक करो, ठीक है। वो बंदा प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल फूल बन रहे हो, ठीक है। वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना के बैठा है, ठीक है। जो भी आप इनकी लाइफ है उस पर ये फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है। आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं, इनको कुदरत की ना बहुत गंदी वाली चपेड़ पड़ने वाली है। बिल्कुल आपके पार्टनर को पड़ेगी चपेड़। ये उल्टा होगा, ठीक है। उनकी लाइफ में ऐसा सीन घटित होगा जो इनका दिल टूटेगा, ठीक है। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। इस पर्सन के अंदर ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है कि आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर को जब कुदरत की मार पड़ेगी ना, है ना, ये उल्टा सब कुछ होने वाला है। इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा सीन घटित होने वाला है जो इनको तोड़ के रखेगा, पूरी तरीके से तोड़ के रख देगा, इनको क्लियरली तोड़ेगा। और ऐसा टूटना थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कि जिनके साथ ये कमिटेड रिलेशन में है या थर्ड पार्टी, ये इनको पूरी तरीके से झंझोर के रख देगा। ये ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। अगर मैं अभी की बात करूं, क्या ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। प्यार के लिए मैंने कभी डिनाई नहीं किया, और अगर प्यार नहीं दिखता तो मैं आपको सामने से मना कर दूंगी। लवर्स का कार्ड भी आया है, आपके प्रति बहुत प्यार है, डीप इंटेंस थॉट्स है, ठीक है, इंटीमेसी की एनर्जी है। बट वही प्रॉब्लम है, ये प्यार ही तो आप लोगों को स्टक कर रहा है। और इनका ऐसा प्यार आपको हमेशा परेशान करता है।
इस व्यक्ति के पास क्या है, लव है, इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये, क्रेज़ी है ये पर्सन आपके लिए, पैशनेट है ये पर्सन, बट जहाँ पर एक्शन लेने चाहिए वहाँ पर एक्शन नहीं लेते ये पर्सन। वहाँ पर आप परेशान हो रहे हो, ओके, आप अपने आप को डैमेज फील करवा रहे हो बेवजह। हंड्रेड % इस पर्सन के साथ आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे इस पर्सन का दिल टूटेगा, ये तो पक्का है, या थर्ड पार्टी का टूटेगा। थर्ड पार्टी या आपके पर्सन का, किसी का भी दिल टूट सकता है। कोई ऐसी सच्चाई है जो कि सामने आने वाली है, जो कि इस पर्सन का मतलब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है। कोई ऐसा सच है थर्ड पार्टी का, कोई बात है ऐसी निकल के आने वाली है जहाँ पे ये झंझोर के हिल जाएंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी की कोई रियलिटी है जो उनके सामने आ जाए, थर्ड पार्टी के सामने आप दोनों की कोई बात खुल जाए, या इनके नज़रों के सामने थर्ड पार्टी क्या पीछे से षड्यंत्र कर रही थी वो पता चल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं। एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, पर आपकी जो वैल्यू है, ओके, वो वैल्यू नहीं कर पाए। जितना आपको प्रायोरिटी पे देना चाहिए उन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा। प्यार इतना है कि प्यार के चक्कर में तो ये बेचारे आपको भावनाओं में, इमोशंस में ले लेते हैं। काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा करते हैं, कभी कभी सामने वाले की वैल्यू करना बंद करते हैं। कभी कभी इतना प्यार करते हैं कि सामने वाले को प्यार करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इनकी दुनिया अलग है, इनकी प्रायोरिटी अलग है। आपके पार्टनर थोड़ा सा डिफरेंट है। लस्ट नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। सेक्सुअली आपको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। सेक्सुअली आपको यूज़ नहीं कर रहे, प्यार ही है आपसे, बट हाँ आपको इस इंसान को पुश करना पड़ेगा। ये इंसान बहुत आलसी है, आपको अब क्या है, इनको झंझोरना पड़ेगा ताकि ये एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। तो इनको आप जो है ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा ताकि ये जो है आपकी वैल्यू, आपका वर्थ समझ सके। आपके आसपास का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर आप पेनफुल एक्ट के अंदर इतना चले गए हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें से निकलो आप। हाँ, आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपके जो पार्टनर है, ओह गॉड, जस्टिस होगा आपके साथ। जस्टिस होगा आपके साथ। जिस पर्सन के लिए आप डील कर रहे हो ना,
ये पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत मैनिपुलेट करेंगे। ब्लैक मैजिक है, मैनिपुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। थर्ड पार्टी को देखो पता क्या लग रहा है, इनको प्रॉब्लम है तो सही आपसे। आपके पार्टनर छोड़ो, ये थर्ड पार्टी आपको बहुत स्टॉक करते हुए दिख रही है। ये थर्ड पार्टी जो भी है ये आपको स्टॉक कर रही है, आपकी खबर रख रही है। आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित होता है तो इनको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आपको इनको सर्व नहीं करना। आपकी लाइफ में बुरा होता है, आप रोते हो तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है। आप रोने वाले स्टेटस लगाने बंद करो। और किसी के ज़रिए इनको जब खबर पहुंच रही है तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है। आपको इस चीज़ से निकलना है। अपने आप को जितना रुलाओगे ना उतना ही आपके लिए दिक्कत होगी। तो पार्टी मोड को करो ऑन, ठीक है। घूमो फिरो, एंजॉय करो, स्टोरीज लगाओ, पार्टी एंजॉयमेंट्स एंड ऑल। दिखावा ही नहीं, उस करैक्टर में उतरो, आप फील करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को आपसे बेहद लव है। बस इनके अंदर का रियलाइजेशन को ही जगना है, जो कि रियलाइजेशन बहुत जल्दी जगने वाली है। अब आप मुझसे डेट मत पूछना, क्योंकि अगर मैं डेट दूंगी तो मे बी मैच करे ना करे, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ मैच करती, किसी के साथ नहीं करती। और हज़ारों लोग देखते हैं चैनल पर, है ना, देश विदेश से। तो जिसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है वो ले, है ना। तो मैं डेट नहीं देना चाहती हूँ आज। हर किसी के लिए नहीं होगा, हर किसी के लिए सेम डेट नहीं हो सकती। ये एनालिसिस आपके पर्सनल रीडिंग के दौरान पता चलते हैं, ठीक है। दिस इज़ जनरल रीडिंग। कैसे कैलकुलेट करूँ? बट अगर फिर भी आप कह रहे हो तो मैं बता दूं, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। नेक्स्ट 6 डेज़, सामने जो मेरे कार्ड पड़ा है, नेक्स्ट 6 डेज़ हो सकते हैं, लग सकते हैं कि इनकी साइड से कोई आपको इंडिकेशन मिल सकता है इनके आने का, कोई कॉल मैसेज विद इन 6 डेज़। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपके पार्टनर खुद को बुरी तरीके से लॉनली फील करने वाले हैं, आर पार तरीके से। ऐसे लगेगा कि हर तरीके से इनको खूब पढ़ने वाली है, ठीक है। इनको कुछ दिखेगा कि कुछ तो गलत चीज़ें हो रही है, वो ये देखेंगे कि कुछ गलत चीज़ें इनके साथ हो रही है, वो इनके सामने आएगी चीज़ें, सिंपल। इनको लगता है आप उनकी लाइफ में लकी हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, बट डीप इनसाइड ऐसा करते हो आप। मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको कोई ऐसी क्रियाएं भी करते हो इनको पाने के लिए, मैनिफेस्ट करते हो, कोई जादू तंत्र मोहिनी वशीकरण कुछ करते हो आप। इनको ये फीलिंग्स वाइब्रेशंस है इनको, ठीक है। इनको बहुत जल्दी पता चलेगा कौन कर रहा था ये सब चीज़ें, आप या कोई और, ठीक है। फीलिंग्स क्लैरिटी मिलेगी इनको, ठीक है। टावर कार्ड,
अभी तक ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना अपनी लाइफ में ना सो रहे हैं, ठीक है, और एकदम से भूचाल आएगा अभी इनकी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत जल्दी ना जगाया जाएगा, ठीक है। हम्म। इनकी बैंड बजने वाली है, आपके पार्टनर की बैंड बजेगी। थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजाएगी और आपको जो है ये खोता हुआ पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें ना इनके साथ ऐसा होने वाला है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपने आप को लोनली और लॉस्ट पाएंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि इन्होंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। इनके अंदर स्ट्रांगली रियलाइजेशन आने वाला है भाई, मैंने बोला ना। एक तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, जो जो आप इसके बारे में सोचना बंद कर रहे हो, वहाँ से इसको थर्ड पार्टी की चपेटें पड़नी शुरू हो गई है, ठीक है। आप यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाओ, वहाँ पे चपेटें पड़ेगी। एक साथ दोनों चीज़ें हाथ से जा रही है और इसके कारण ये रिश्तों में बहुत बड़े बड़े ड्रामे देखने वाले हैं। बड़े बड़े कहते हैं ना बम फटने वाले हैं अभी तो, बस पूछो मत। टावर कार्ड साफ दर्शा रहा है यहाँ लड़ाई झगड़ा फसाद। नो डाउट आपके पार्टनर ना ये लड़ाई झगड़ा फसाद वेटिंग भी कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी तक सोए पड़े, लेकिन चपेटे पड़ने वाली है। लॉनली फील करेंगे ये और बहुत ज़्यादा अकेलापन होगा इनके अंदर। इनको अपनी लाइफ में इन्होंने जो कुछ किया उस पर इसको रिग्रेट फील होगा, करतूते। ओके, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे आधे से ज़्यादा लोगों का यहाँ पता है क्या दिख रहा है। ये जो बंदा जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, ये आपसे प्यार बे इंतहा प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड पार्टी कुत्ते बिल्लियों की तरह आपके पीछे पड़ी हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपके पार्टनर ने अभी आपको म्यूट मोड में डाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है जो कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि आप जो पीछे भाग रहे हो या बहुत ज़्यादा अपने बंदे को याद कर रहे हो ना, देखो उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कर लिया आपने जितना करना था, वेटिंग एंड ऑल ये सब। मेरी रीडिंग जो सुन रहे हो ना, इसको ना अमल किया करो तो फ़ायदा है, वरना आप अगले 6 साल तक भी ऐसे सुनते रह जाओगे। अगर आपको फ़ायदा कराना है थ्रू टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111, तो जो कह रही हूँ उसको अमल करो आप, ठीक है। उसको क्लेम करो कमेंट्स में जाके, उसको फॉलो करो चीज़ों को कि आपको इनके पीछे नहीं भागना है। कर लिया भैया जितना मैंने इस रिश्ते में करना था। अब जैसे ही आप इनको सोचना बंद करेंगे, आप अपने दिमाग को कमांड दो, मैं खुश हूँ, मैं इसको नहीं जानती, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उतना ही कम याद करेंगे। वहाँ पर यूनिवर्स को आप क्या है सरेंडर कर दो, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो सब कुछ देने के लिए है। तो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, अंडरस्टैंड। आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को। क्या कहना है कि मैंने इस पर्सन को वापस आपके हवाले छोड़ दिया है, अब आप इसको ठोक पीट के सुधार के मेरे पास भेजो। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ईश्वर तो बहुत काइंड है ना, गॉड इज़ ऑलवेज काइंड। यूनिवर्स के पास तो सब कुछ देने के लिए, यूनिवर्स को एक शब्द पता है, दैट इज़ तथास्तु। आप जो मांगोगे वो कहता है तथास्तु तथास्तु। जितना आप इसके लिए सोच रहे हो और आप नेगेटिविटी को ब्रिंग करके लेके आ रहे हो ना, उतना ही आपकी लाइफ में तथास्तु हो रहा है। तो आपको यहाँ नेगेटिव को नहीं सोचना,
अपने लिए सोचो। अभी ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है, आपको चेंज लेके आना है। सबसे पहला टेक्निक यही है, आपको फॉरगिव करना है, इनको भी और अपने आप को सबसे पहले करो। और आधे से ज़्यादा लोग तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना के लिए विरुद्ध नहीं बोल रही, पर तरीके से चलो आगे। कमांड दो अपने माइंड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, विचार नहीं करना। मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होता है ये, खुद को माफ़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि खुद ही को तो हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं इस पूरे कनेक्शन के अंदर, तो हमें माफ़ करना है। सबसे ज़्यादा पेन मिला है आपको इस कनेक्शन में, आपको उस पेन से निकालना है, आपको उस पेन से निकलना होगा। रिलीज़ करो उस पेन को, खुद को माफ़ करो मन ही मन में, ठीक है, जो भी है। आपको कहीं ना कहीं रिलीज़ करना है, ठीक है, और ये रोज़ प्रैक्टिस करो जो मैं बता रही हूँ। पहले खुद को सॉरी बोलो, चीज़ों को इमेजिन करो, उसके बाद आस्क, बिलीव, रिसीव, ठीक है ना, वो करो। आप खुद को सॉरी बोलने से शुरू करो। यूनिवर्स इज सेइंग खुद को फॉरगिव कर नहीं रहे हो और आपको जस्टिस चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने कितनी बार कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैंने, याद है आप लोगों को एक महाभारत के बारे में बताया था, अभी कुछ ही दिन पहले भी मैंने ये बात रिपीट की थी जब मैंने राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दिया था कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से जस्टिस मांगा था। भगवान कृष्ण ने पता क्या कहा था? ये देखो, मैं आई एम अ कृष्णा लवर, मैं इस कौन को भी बहुत मानती हूँ। ये भगवत गीता है, पॉकेट साइज़ छोटी सी, बहुत पढ़ती हूँ मैं भगवत गीता की चीज़ों को, मेरे पास बड़ी भगवत गीता भी है, छोटी वाली भी है, बहुत पढ़ती हूँ मैं। इसमें भगवान कृष्ण के बहुत उपदेश है जो कि रियल लाइफ में अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत शांति सुकून मिलता है। तो भगवान ने द्रौपदी से क्या कहा था? तुझे जस्टिस चाहिए तो पहले अपने आप को माफ़ कर, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा था? अपने आप को माफ़ कर तू, और फिर दूसरों को माफ़ कर, ठीक है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण से जस्टिस मांगा, उन्होंने यही कहा था सबसे पहले, खुद को माफ़ कर, लोगों को माफ़ कर, सबको माफ़ कर, फिर उसके बाद देख तेरे साथ जस्टिस कैसे नहीं होगा, ठीक है। जस्टिस तभी होगा, याद रखना, जब आप अपने आप को माफ़ कर दोगे, क्योंकि परमात्मा तो हमारी आत्मा में ही बसते हैं ना, हमारे अंदर है, भीतर है, ठीक है ना। माफ़ करो सबसे पहले, आप खुद को माफ़ करो, खुद के साथ अच्छे से पेश आओ, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। आपकी जो कॉर्ड्स है ना, वो आपको एक तरह से डिस्कनेक्ट की जा रही है इस पर्सन के साथ। अब आप कहोगे दीदी क्या गलत होगा, क्या कॉर्ड्स कटिंग हो रही है? नहीं गलत होने वाला, ये कॉर्ड्स आप दोनों के बीच से कट होगी। आपको अपने पार्टनर से आप लेस इनके बारे में सोचेंगे, ठीक है, आप बहुत कम इनके बारे में विचार करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जिससे कि आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, कि ये ज़िंदगी में क्यों है, काश ये नहीं होता, ना इसकी मेरी लाइफ में एंट्री होती, ना ही मैं ये सब भुगतान करती। आपके अंदर ना एक भर भर के ना क्या बताऊँ मैं आपको, आप बहुत कोसोगे इस व्यक्ति को, ठीक है। आपको गुस्सा आएगा कि ये ऐसा, ये वैसा, भर भर के आप इसको कोसोगे। अब ये जो चीज़ें घटनाएं घट रही है ना, इसके पीछे भी मैं देख रही हूँ
कि यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट है, कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। इसके पीछे ये जो घटना घट रही है, आपको पता है महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे घटनाएं थी। जितने भी हमारे ग्रंथों में इवेंट्स हैं, छोटे बड़े जितने इवेंट्स हैं, उन सब इवेंट के पीछे एक वो है, क्या बोलते हैं, लेसन है। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, इतना कुछ आप कह रहे हो दीदी फिर ये कब आएगा कब आएगा, आप बोले 6 दिन में हो सकता है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। आपको लो फील हो रहा है, ठीक है, अकेलापन फील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन ना आपकी कॉर्ड्स की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से, जो आपकी कॉर्ड्स से इसके जुड़ी हुई है, ठीक है। आप खुद अपनी कॉर्ड्स कटिंग करोगे, ठीक है, आप खुद इंजॉय करोगे आने वाले टाइम में, ओके। आप डांस करोगे, इंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, ठीक है, क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ। और ये रियलिटी बता रही हूँ, जब आप करेंगे ना तो देखना आपके पार्टनर झटपटाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन चाहेंगे कि आपकी तरफ आना, ठीक है, वो कोशिश करेंगे आपको ढूंढने की। और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, आप कॉर्ड कटिंग के चक्कर में आप खुद इनको वापस महसूस करोगे आपके पास है, समझ रहे हो। और ये खुद ही होगा, यूनिवर्स खुद कराएंगे आपसे, देखना। तो ये रीडिंग आज की उन लोगों के लिए निकली है कि जो लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, मे बी आपसे रेजोनेट करती हो, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। कॉर्ड आप खुद कट करोगे, अपनी लाइफ में जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर ध्यान दोगे। याद रखना, जैसे आप कॉर्ड्स कटिंग करोगे, ये व्यक्ति अगले दिन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने को भूल जाना और दूसरे के लिए हो जाना समर्पण, ये भी गलत है। प्यार करो लेकिन अपना ध्यान रखो, यूनिवर्स यहाँ ये कह रहा है, ठीक है। ये पर्सन ना, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो दीदी आप कॉर्ड कटिंग करवा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो, तो क्या ये प्यार नहीं करता? नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर आपने ना, अगर इसने आपको 100 दिया है तो आपने इसको 200 दे दिया है, जो नहीं देना था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, यूनिवर्स आपको यहाँ रोक रहे हैं, भाई रुक जा, ब्रेक लगा ले, बहुत ज़्यादा ओवरडोज दे दिया तूने उसको लव, तो आपको नहीं देना है, बैलेंस बना के चलना है। जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये अगले दिन खड़ा मिलेगा, इसको 40 वोल्ट का करंट लगेगा कि भाई वो बंदा कहाँ चला गया जो मेरे प्यार में रो रहा था, तड़प रहा था, ठीक है। ये पर्सन जो है भागे चले आएंगे, ओके। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपने इस इंसान को झटके दिए ही नहीं हैं, आपने इस व्यक्ति को कहीं से कहीं झटका नहीं दिया, बेबी सोना बाबू किया आपने, जो नहीं करना भी, ओके। कुछ मैसेजेस देखें, बहुत ज़्यादा आज ज्ञान भी दे दिया आप लोगों को मैंने ठीक है। और आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप दोनों मिले जल्दी। तो थोड़ा सा यार प्रैक्टिकल बन जाओ यार, करके तो देखो। मैनिफेस्टेशन की तरीका यही है, हीलिंग करो यार, सेल्फ हीलिंग। भागो मत उसके पीछे, उसको चीज़ करने दो आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ यहाँ पर कार्ड्स लेना चाहती हूँ। एंजल गाइडेंस क्या है, वेट, रिकंसिडर। एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि आप दोनों का रिकंसिडर होगा। इस चीज़ के लिए आप
बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, और यहाँ एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप दोनों का यहाँ पे रिकंसिडर होने वाला है। आपको बेफिक्र होना है, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। किसी का कोई अगर क्वेश्चन था मन में तो उसका आंसर यस आया है। यस, आप एज अ पॉजिटिव कार्ड को ले सकते हैं, पॉजिटिव कार्ड। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये हो रहा होगा अरे दीदी ने कॉर्ड कटिंग बोल दिया, ये बोल दिया, अरे भाई टेंशन मत लो, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। और एक कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मैंने आपको वैसे भी 6 दिन का टाइम दिया है, तो यहाँ कईयों के लिए फ्यू वीक्स के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कुछ हफ्ते लग सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका ये दिल क्या कहता है। बस ये थे एंजल के मैसेजेस। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलूंगी। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स चाहिए, कुछ भी आपको आइटम चाहिए तो यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस ब्रेसलेट, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।